एक डाउट थी। जी। अभी जो बजट आया है हाँ 2025 टू हाँ 26 का, हाँ। उसमें ये बोला गया है कि 12 लाख तक जो भी टैक्स है वो फ्री है। ठीक है। बट सर ये स्लैब रेट के हिसाब से हाँ देखा हाँ। जाए तो 4 to 8 लाख में हमको 5% का टैक्स लग रहा है, जी। और 8 लाख से 12 लाख तक में 10% का लग रहा बराबर है। बराबर तो बराबर। सर इसके हिसाब से 60,000 हमारा टैक्स पे राइट करना राइट पड़ता है, तो राइट उसमें राइट। हम कैसे बोलें ओके कि ओके ओके। ठीक है, मैं आपका ये डाउट्स क्लियर करता हूँ। राइट, मैं आपके सामने स्लैब रेट पहले ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्लैब रेट दिया हुआ है कि फ्रॉम 0 to 4 लाख तक हमारा जो टैक्स रहेगा वो कितना रहेगा, 0 लगेगा, 0%, मतलब 4 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख रुपए से 1 रुपए से लेके 8 लाख रुपए तक कितना लगेगा, 5% लगेगा। और 8 लाख से 12 लाख रुपीज तक 10% लगेगा। जबकि हमारे फिनांस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण जी बोलते हैं कि 12 लाख रुपीज तक टैक्स नहीं लगेगा। आपको यही डाउट्स है? यस। राइट, ठीक है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, ठीक है, कि 4 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है, मान लो आपका इनकम 12 लाख रुपए है, ठीक है, तो 12 लाख रुपए में 4 लाख से 8 लाख मतलब 4 लाख रुपए हुआ, उसका 5% कितना हो जाएगा, 20,000 रुपए। कितना हो जाएगा, 20,000 रुपए। ठीक है, आई बात समझ में? 8 लाख 1 से 12 लाख रुपए तक कितना हो गया आपका, 4 लाख रुपए हो गया। ठीक है, 8 लाख से अगर 12 लाख करे तो 4 लाख हुआ। नेक्स्ट 4 लाख पे कितना लग रहा है, 10%, 40,000 रुपए। तो टोटल टैक्स कितना हुआ जो आप बता रहे हैं कि सर 60,000 रहेगा। राइट, अब होता क्या है, इनकम टैक्स एक्ट में एक रिबेट दिया हुआ है अंडर सेक्शन 87A। क्या दिया हुआ है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, 87A, अंडर सेक्शन 87A का एक रिबेट दिया हुआ है। उसमें क्या बोला गया है कि 60,000 रुपीज तक का छूट है। कितना है, अगर आपके इनकम टैक्स जितना भी आ रहा है उसका 60,000 तक का छूट है। अगर आपका इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपको रिबेट कितना मिल रहा है, 60,000। तो आपका टैक्स 60 तो हुआ, लेकिन रिबेट कितना मिल गया, 60। तो इसके हिसाब से आपके पास टैक्स की लायबिलिटी कितनी है, क्लियर है बात, कि 12 लाख रुपए तक, इस तरीके से 12 लाख रुपए तक अगर आपका इनकम है तो आपको टैक्स कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। ये 100% क्या है, रिबेट के थ्रू, 87 के थ्रू टैक्स फ्री हो जाएगा और ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, छूट, मतलब आपको टैक्स 0 देना पड़ेगा। राइट, बट ध्यान रखेंगे कि ये 12 लाख रुपए तक ही अप्लीकेबल है। 12 लाख रुपए से अगर आपका इनकम ज्यादा हुआ तो आपको जो है रिबेट 87A का नहीं मिलेगा। ठीक है, और कोई डाउट्स? एक आपका और कुछ पूछ रहे थे आप? सर एक डाउट और था। हाँ, जो ये टैक्स का जो है, हमको ये चालू कब से करना, मतलब कब इसी से अप्लीकेबल फाइनेंशियल? होगा। हाँ। राइट, अच्छा, ये भी बहुत लोग का डाउट्स है। तो ये जो स्लैब रेट दिया हुआ है, ये फाइनेंशियल ईयर, जैसे अभी हमारा करेंट का फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है, 24-25, इसमें ये अप्लीकेबल नहीं है। आप जो भी इनकम अर्न करेंगे फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, इसमें अप्लीकेबल नहीं है। 25-26 मतलब नेक्स्ट ईयर जो है उसमें जो आप इनकम अर्न करेंगे उस पे ये स्लैब रेट अप्लीकेबल होगा। और ध्यान रखिएगा, ये जो स्लैब रेट है, ये जो 12 लाख का एग्जेम्पशन है, ये स्पेशल रेट के जो टैक्सेस होते हैं लाइक कैपिटल गेन वगैरह, वहां पे अप्लीकेबल नहीं है। तो आई होप कि आपके दोनों डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। पहला, ये अप्लीकेबल कब से है, फाइनेंशियल ईयर 25-26। दूसरा जो डाउट था कि सर ये यहाँ पे तो टैक्स स्लैब बता रहा है, तो 60,000 किस तरीके से टैक्स फ्री हो रहा है, तो हमने बताया आपको कि अंडर सेक्शन 87A के तहत आपको 60,000 का क्या मिलता है, रिबेट मिल जाता है। तो जिसकी वजह से आपका 60,000 रुपए तक का जो भी टैक्स आ रहा है, मतलब अप टू 12 लाख रुपीज तक, वो टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, ये जो 4 लाख रुपए है, इसको ध्यान रखिएगा, 4 लाख से ऊपर अगर आपका इनकम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न क्या करना होगा, फाइल करना होगा। ऐसा नहीं कि 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लग रहा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है। अगर आपका 4 लाख रुपए तक टैक्स रेट कितना है, टैक्स नील है, तो वहां तक अगर 4 लाख तक इनकम है तो आप टैक्स ITR भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो आपको क्या फाइल करना होगा, ITR फाइल करना पड़ेगा। हालांकि मेरा सजेशन रहता है कि आपके पास अगर कुछ जो भी इनकम है, 10,000, 20,000, 50,000, आपको ITR फाइल करना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।